Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied hybridization of different compounds according to valence bond theory. Now, our last topic is double salts and complex, the difference between double salts and complex. Generally, हम लोग देखेंगे तो वो एक जैसे लगेंगे, बट दे आर डिफरेंट. बोथ आर obtained by the combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio. Okay, both are obtained by the combinations of two or more stable compounds in stoichiometric ratio, but they are different. Double salts and complex both are obtained by the combination of two or more stable compounds, but they are different in the way of ionization, because ionization of double salt is possible. So first of all, आपको तो salt क्या है वो पता होना चाहिए. What is salt? किसे बोलेंगे salt? हम किसे बोलेंगे? Okay. So generally the compound made of metal and 17th group elements like chlorine, fluorine, bromine or iodine or sulfate or phosphate. So the compound is known as salt. For example, KCl, potassium chloride, is a salt of potassium. And किसका salt है? तो chloride का salt है, chlorine का salt है. Same way NaCl, sodium chloride. Same way KBr, potassium bromide. Same way CaCl2, CaF2, CaSO4, CuSO4, generally metal plus 17th group element. So it creates salt. उसको क्या बोलेंगे हम? Salt बोलेंगे. बराबर. तो salt जो है हमारा FeSO4 dot NH4 twice SO4 did H2O. That means FeSO4 ferrous sulfate is a one stable compound. NH4 twice SO4 ammonium sulfate is another stable compound, and they are combined by stoichiometric ratio and make FeSO4 dot NH4 twice SO4 dot 6H2O. ओके, एक्वियस सॉल्यूशन होगा. तो वो क्या है? एक डबल सॉल्ट है, एंड ये सॉल्ट का नाम है मोहर सॉल्ट. उसका नाम क्या है? मोहर सॉल्ट. सेम वे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, एंड MgCl2, टू डिफरेंट कंपाउंड बट दे आर स्टेबल, एंड थ्रू कंबाइन they make KCl dot MgCl2 dot 6H2O. The name of the compound is carbonate. Same way potash alum is a one type of double salt. So यहाँ पे हमने लिखा है कि ionization of double salt is possible. That means अगर इसका ionization करते हैं हम लोग, so हमें completely Fe plus 2 ion, SO4 minus 2 ion and NH4 plus ion, NH4 plus 1 ion. Complete ionization होगा and we get Fe plus 2, SO4 minus 2 and NH4 plus 1. सेम वे कार्बोनाइट में भी ऐसा होगा, पोटाश एलम में भी ऐसा होगा. कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा. बट ionization of complex is not possible. Ionization of complex is not possible. तो अगर इसका आयोनाइजेशन करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा नहीं. ओके, ये बेसिक डिफरेंस है कि डबल सॉल्ट का आयोनाइजेशन पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है. ओके, क्लियर?
सो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम जैसे है, पर डिफरेंस ये है कि डबल सॉल्ट का आयोनाइजेशन हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन नहीं हो सकता। आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नॉट पॉसिबल। सो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो सिंपल है, आप कर सकते हो, ऐसे है। ओके, तो एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसे कि 9.1, 9.2 कॉम्प्लेक्स के ऊपर से ही है, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसके बाद डायरेक्टली देखते हैं 9.5 तक, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 मैं आपको करवाऊंगा। ओके, देन 9.7 जो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको करना है। उसके बाद 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, चलो, एंड 9.15। इतने आपको होमवर्क में करने हैं। सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इतने आपको होमवर्क में करने हैं, बराबर। हम लोग शुरू करेंगे 9.6 से। एक्चुअली आपको सिखाया गया है क्या कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, बट IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको दिया है एंड आपको पूछा है स्ट्रक्चर लिखना, तो कैसे लिखेंगे वो आपको नहीं समझाया गया है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। 9.6 क्वेश्चन, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेट्राहाइड्रोक्सिडो, टेट्राहाइड्रोक्सिडो, जिंकेट, जिंकेट 2। चलो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 3-4, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड है पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो, पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो, पैलेडेट 2, पैलेडेट 2। थर्ड है डायमाइन डाई क्लोरो, यहां पे आएगा डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। चलो फोर्थ देखते हैं, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो निकलेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2। चलो पहले ये 4 सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरे।
The first one is tetrahydroxidozincate 2. So rules याद करो, ligand has O suffix and central metal atom has ATE suffix. That means our complex must be having negative charge. Our complex must have negative charge. So first of all हम लोग क्या लिखेंगे? Complex zinc is a central metal atom and hydroxidot कितने हैं 4, that means OH 4 times. Now we will put the charge of the complex. तो कैसे करेंगे वो? So first of all देखो, zinc has +2 charge. Zinc has +2 charge. And hydroxide OH has -1 charge. OH has -1 charge. बट ऐसे कितने हैं? 4 है. दैट मीन्स -4 हो जाएंगे. -4 + 2 तो पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा. ओके, समझना है कैसे किया है. चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं. पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट, सेम टाइप ऑफ एग्जांपल है. metal ion has at suffix and ligand has O suffix. That means the complex is negatively charged. Complex is negatively charged. So first of all we write the complex and the central metal atom palladium. Then we will write the ligand PD and tetrachloride, that means Cl 4 times. Now we will put counter ion, but first of all we will decide the charge of the complex. Palladium has +2 charge. Palladium has +2 charge and chlorine has -1 charge. It is 4 times. So overall charge of the complex is -2. And you have given the counter ion. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काउंटर आयन, नंबर ऑफ काउंटर आयन कितने रखने हैं? You have given the counter ion potassium. We all know that potassium has +1 charge. And compound कैसा बनाना है आपको? न्यूट्रल बनाना है. So complex has -2 charge, potassium has +2 charge. If we want to make neutral compound, so how many potassium we should put? कितने हो जाएंगे? 2 पोटेशियम के 2 हो जाएगा. चार्ज यहाँ पे निकल जाएगा. K2 PDCl4. Now second example, third, diamine dichloroplatinum 2. Same way, platinum diamine NH3 twice chloro Cl2. Now we will see the charge of the complex. Platinum has +2 charge. Ammonia is a neutral ligand, so the charge of ammonia is 0. Chlorine is a negatively charged ligand and chlorine has -1 charge, so -1. 2 times तो -2 हो जाएगा. So +2 -2 0 हो जाएगा. That means this is a neutral ligand. So आपका complex ऐसा होगा. PT NH3 twice Cl2. The next one is potassium tetracyanidonicolate. Same way, nickel, we will start with complex nickel Ni
tetracyanide, that means CN 4 times, complex is complete. Now we will decide the charge of the complex. Nickel has +2 charge. Nickel has +2 charge, and we know that cyanide ligand has -1 charge. Cyanide ligand has -1 charge, so -1 into 4, so it will become -4. Total charge of the 4 cyanide ligand is -4, so -4 + 2, so total charge of the complex is -2. So how many potassium we should put to balance the -2 charge? So we will put 2 potassium, so compound becomes K2 NiCN4. K2 NiCN4. Got it? Clear? So I think IUPAC nomenclature and उसके ऊपर से स्ट्रक्चर लिखना कॉम्प्लेक्स का इजी है. तो 9.6 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा करते हैं कि बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं. बाकी के क्वेश्चन है 9.6 के, बराबर. चलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9.13. क्वेश्चन नंबर 9.13. Aqueous copper sulfate solution in blue color gives a green precipitate with aqueous potassium fluoride and bright green solution with aqueous potassium chloride. Explain these experimental results. So first of all लिखते हैं कि CuSO4, aqueous CuSO4 has blue color. एंड आपको रिएक्शन दिया है कि aqueous CuSO4. So first of all we will explain the aqueous CuSO4. What is aqueous CuSO4? So aqueous CuSO4, that means CuSO4 plus H2O. So actual basic formula, IUPAC फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? H2O इज अ लिगैंड, H2O इज अ लिगैंड एंड फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से इसका Cu H2O 4 times SO4, ये उसका फॉर्मूला बनेगा. CuH2O 4 times SO4. Okay, now we have written the IUPAC formula of aqueous CuSO4, which is having blue color. Now we will write the reaction CuH2O 4 times CuH2O 4 times plus 2 plus aqueous potassium fluoride KF, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेशियम फ्लोराइड, दैट मीन्स F-1 चार्ज होगा. तो 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड क्या होगा कि फ्लोराइड आयन विल रिप्लेस द H2O. So CuF4 -2 plus 4H2, and CuF4 -2 is the green colored. So ये आपको क्या मिलेगा? ग्रीन PPT मिला, प्रेसिपिटेट. सेम वे CuH2O 4 times plus 2 के रिएक्शन करेंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो सेम टाइप का रिजल्ट होगा. CuCl4 बनेगा,
कॉम्प्लेक्स -2 चार्ज प्लस 4H2O एंड ये है ग्रीन सॉल्यूशन, बराबर। ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स चेंज होने की वजह से कलर एंड प्रेसिपिटेट बने। ओके, चलो 9.14 ये भी उसके जैसा ही है, होमवर्क में करना है सेम टाइप का, जैसा 13 किया वैसा ही 9.14 है। नेक्स्ट देखते हैं 9.15 भी आपको होमवर्क में करना है, बराबर। 9.15 बट उसके अंदर एक चीज में थर्ड जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, जिसके अंदर आपको बोला है CO C2O4 थ्राइस -3, C2O4 थ्राइस -3 चार्ज। So C2O4 -2 is a bidentate ligand, and it can donate 2 electrons pair. So in empty orbitals of cobalt, remember that you have to put 2 electron pair via 1 C2O4 -2 ion. 1 ऑक्सलेट आयन कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपको कोबाल्ट की एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बराबर। बाकी तो सिंपल है, आपको हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट एंड उसका शेप, जैसे आपको 3 एग्जाम्पल करवाए थे, CONH3 6 टाइम +3, COF6 -3 एंड NiCl4 -2, उसके जैसे ही सेम टू सेम वे में आपको जाना है। फर्स्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, देन बाय द ऑक्सीडेशन स्टेट, देन अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। इस तरीके से आपको आगे जाना है 9.15। ओके, सो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड आगे हम लोग ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे।